नमस्कार, माई सेल्फ अविनाश कुमार। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1868 1861 का भारत परिषद अधिनियम। यह जो है पीजी 4th सेमेस्टर एवं अन्य बीए वगैरह में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको देखिए, हम एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं। इसमें हम देखते हैं कि आखिर ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्यों आया। तो हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने सबसे ईआईसी कह के दिखाया है। ईआईसी जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में आती है ईस्ट की तरफ व्यापार करने के लिए। 1757 में यह प्लासी का युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध के बाद ये प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद धीरे धीरे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन इकोनॉमिकली या ऑल राउंड एक्सप्लॉयटेशन जब होता है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का विरोध करते हैं। पुनः 1784 के एक्ट में हमने देखा था कि कैसे द्वैध शासन लागू हो जाती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार ये सब मिलकर द्वैध शासन माने दो लोगों का शासन चलाती है। उसके बाद 1784 का द्वैध शासन, इन सब के विरोध के कारण 1857 की क्रांति आती है। 1857 की क्रांति के पीछे बहुत सारे कारण थे। अब उस क्रांति के बाद हम देखते हैं कि 1858 में भारत सरकार अधिनियम है ना, भारत सरकार अधिनियम लाया जाता है। और देखिए ईआईसी ऊपर में क्रॉस कर दिया मैंने, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज, लैंडमार्क चेंज है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत शासन अधिनियम है ना 1858 लाया गया। लेकिन अब देखिए भारत शासन अधिनियम लाया गया, इसमें भी तो कुछ कमियां होगी, ठीक है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए जैसे विधि निर्माण में सुधार करना, जो त्रुटि थी उसको दूर करना, वायसराय, हम देखते हैं कि 1858 के पहले गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल पद हुआ करता था जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत था। अब जो है उस पद को समाप्त कर दिया जाता है 1858 के एक्ट के तहत, और उस पद को समाप्त के लाया गया वायसराय का पद। तो वायसराय जो है उसको वीटो शक्ति यहाँ पे देनी है विधान परिषदों में। अब देखिए वीटो शक्ति, और ये भी कहा गया कि भारतीयों को विधि निर्माण से जोड़ना है ना, ठीक है कि बहुत एक्टिव नहीं लेकिन जोड़ना है उनको, ये उद्देश्य था 1861 का। फिर विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। कैसे, इसको देखिए डायग्राम से समझते हैं। विभागीय मतलब डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, इस तरह से डिपार्टमेंट बना। मान लीजिए डिपार्टमेंट 3 जो है वो ए के पास है, डिपार्टमेंट 6 डी के पास है, तो वो एक अपना डिपार्टमेंट देखेगा। जैसे आज भी भारत में विभिन्न डिपार्टमेंट हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी और के पास है ना, डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट किसी और के पास है। तो ये डिपार्टमेंट जो अलग अलग है तो वो लोग अपना अपना अलग अलग देखते हैं। ये एक तरह से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था थी। ऐसा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था क्या खासियत है, क्योंकि अच्छा कार्य करने के लिए लोग इसमें तत्पर रहते हैं। क्योंकि हमने वादा किया था, महारानी विक्टोरिया ने वादा किया, वहाँ महारानी ने वादा किया था कि 1858 का जो एक्ट है वो एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट है। तो एक्ट फॉर द जब बेटर गवर्नमेंट है तो आपको बेटर गवर्नमेंट के लिए एक मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लानी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म जो होता है, जो प्रतिनिधि संस्था का जन्म का जो बेसिक है, ये क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछेगा, तो उसका भी उत्तर जो है वो 1861 का अधिनियम ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके ये दूसरे पेज में, हम देखते हैं कि क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, और इसी जो डिपार्टमेंट वाली जो व्यवस्था थी, इसी आधार पर कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। लॉर्ड कैनिंग था वहाँ पे, कैनिंग था, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पेज पे, ठीक है। इस पेज में हम देखते हैं कि वायसराय जो 1858 के एक्ट के तहत बना था को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अध्यादेश का मतलब क्या होता है कि देखिए कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति हो तो अब देखिए अध्यादेश में क्या होता है कि बिना परिषद के सदस्यों की सहमति से, विदाउट द कंकरेंस ऑफ, कंकरेंस माने सहमति, ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिना विधान परिषद से पूछे हुए, है ना, वायसराय एक अध्यादेश किसी भी मुद्दे पे अध्यादेश ला सकता था। मान ली कोई ऐसा टॉपिक हो जाए, जैसे अभी कोरोना वायरस के समय संसद का सत्र नहीं चल रहा है हमारे यहाँ, तो राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के अनुच्छेद 123, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश राष्ट्रपति हमारे ला सकते हैं जिसकी वैलिडिटी 6 सप्ताह होगी।
याद रखिएगा। लेकिन वायसराय जो अध्यादेश लाया था उसकी वैलिडिटी 6 माह है और इसका भी महत्व सामान्य कानून की तरह होता है। फिर हम देखते हैं कि इसकी वायसराय की सामान्य कानून की तरह होता है। ठीक है, अब देखिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो उसकी जो कार्यकारिणी परिषद थी, जो काउंसिल थी, उसमें 5वें सदस्य को शामिल किया गया। ऐसे सदस्य जो 5वां सदस्य था वो विधि वेता होगा, जो लॉ का जानकारी रखेगा, उसीलिए उसको शामिल किया गया। ठीक है, अब देखिए चौथे पॉइंट पे हम देखते हैं कि वायसराय की परिषद जो काउंसिल थी उसकी संख्या में वृद्धि की गई। कानून बनाने के लिए जरूरी था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्ति द्वारा उसका एक्सटेंडेड किया गया, विस्तार किया गया। जो काउंसिल था उसको विस्तार किया गया। और वायसराय क्या करता था, देखिए हमने लिखा है नॉमिनेटेड बाई वायसराय, उसको नॉमिनेटेड करेगा और उसका कार्यकाल कितने साल का होगा, 2 वर्ष तक अपने पद पे रहेगा। इसमें से न्यूनतम आधे सदस्य जो होंगे वो गैर सरकारी, हाफ ऑफ द टोटल मेंबर नॉन ऑफिशियल। देखिए इस विधान परिषद का कार्य केवल कानून बनाना था। ठीक है, ये लिमिटेड पावर कैसे है, विधान परिषद को अभी भी जो है इसको जो परिषद है, जो काउंसिल है, उसको लिमिटेड पावर कैसे है, तो क्यों लिमिटेड पावर, क्योंकि सिर्फ कानून बनाना है। प्रशासन तथा फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एवं फाइनेंस के मुद्दे पे उसको प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है, तो प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, इसमें कहता है कि सदस्यों में आधे सदस्य गैर सरकारी सदस्य थे, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का था। ठीक है ना, तो इसमें जो है हम देखते हैं। फिर हम 5वें पॉइंट में देखते हैं यहाँ पे कि बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को कानूनी छूट दे दी गई। मतलब उनको जो है, देखिए 1773 और 1833 में क्या हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नर वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था और मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसियां थी वो बंगाल के अंतर्गत कर दी गई थी। भाई तो बम्बई या मद्रास प्रेसिडेंसी का जो हेड है वो क्या करेगा, बैठ के ऐसे ही बैठे रहेगा बेचारा, उसको कोई अधिकार ही नहीं है। तो भाई कहा गया 1861 में कि ठीक है आपको भी अधिकार दिया जाता है, रीस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर, तो आपको विधायी शक्तियाँ दी जाएगी। तो इस अधिनियम में बम्बई तथा मद्रास प्रांतों की परिषदों के लिए अपने कानून, अपने क्षेत्राधिकार में ये लोग अपने कानून बना सकते थे, उसमें संशोधन का अधिकार इनको दे दिया गया। लेकिन इसकी वैधता वायसराय की अनुमति पर ही निर्भर थी। तो फिर यहाँ पे वायसराय को पावरफुल बना दिया गया। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को अधिकार तो दिया गया, लेकिन आप जो है वैलिडिटी कौन रेक्टिफाई करेगा, वायसराय करेगा। इस अधिनियम द्वारा 1861 के अधिनियम द्वारा एक और काम किया गया कि वायसराय को नए प्रांत की स्थापना, माने नए राज्य, प्रांत मतलब राज्य, जैसे बिहार है, यूपी है, तो नया प्रांत का जो है वो फॉर्मेशन कर सकता था। ठीक है, नए प्रांत की स्थापना कर सकती थी, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता, जैसे बिहार का एरिया है तो झारखंड तक बढ़ा सकता था, इस तरीके से उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज। इसमें हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको विस्तार किया गया था और उसमें भारतीयों को शामिल किया गया था। तो देखिए छोटा लेजिस्लेटिव काउंसिल एक गोले में बनाया है, उसके बाद इधर भी बनाया, लेकिन इसको बड़ा गोला इसलिए बनाया कि उसमें भारतीयों को शामिल किया गया ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, काउंसिल को, तो इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, बनारस के राजा को, सर दिनकर राव को और पटियाला के महाराजा को। तो कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में कि किनको किनको शामिल किया गया था, तो ये जानना जरूरी हो जाता है थोड़ा प्री एग्जाम के हिसाब से। और इंडियंस जो है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर यहाँ पे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो भारतीय परिषद अधिनियम है वो कब कब आया, ये जानना भी ज़रूरी है। परिषद के लिए जो एक्ट आ रहा है काउंसिल के लिए, तो 1861 में आता है। फिर 1861 के लगभग आप देखिए कि 30-31 साल के बाद जो है फिर 1892 में आता है। 1892 में जो आता है, देखिए जो हम हर पिछले एक्ट से अगले में कुछ ना कुछ संशोधन होगा। तो 1892 के परिषद के सदस्यों को क्या कर दिया गया, जो उसमें काउंसिल के जो मेंबर थे, देखिए हमने देखा 1861 में काउंसिल के मेंबर को क्या अभी पढ़े थे कि उनको जो है सिर्फ लॉ मेकिंग करना था, है ना, प्रश्न पूछने का एडमिनिस्ट्रेशन पे तथा फाइनेंस पे कोई अधिकार नहीं था। लेकिन 1892 के परिषद के सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया और 1909 में भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों से जोड़ दिया गया। तो इस तरह से उसका विस्तार होता है। थैंक यू।